हाँ जी बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके लिए ISI सैम्पल क्वेश्चंस फॉर MSQE PA 2015 क्वेश्चन 5 सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है जी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा था स्क्वायर ऑफ द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स गिवन है, इज अ नल मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ इनमें से कोई कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। तो पहले मुझे इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर चेक करना है कि वो नल मैट्रिक्स कब होगा। तो आइए पहले इस मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, जो गिवन मैट्रिक्स मैंने मान लिया लेट ए इज अ गिवन मैट्रिक्स, तो मुझे ए स्क्वायर चाहिए। ए स्क्वायर क्या होगा जी? ए स्क्वायर होगा ए टाइम्स ए बी सी 0 मल्टीप्लाइड बाय ए बी सी 0। तो ये क्या आएगा? ये आएगा रो इंटू कॉलम ए स्क्वायर प्लस बी सी, रो इंटू कॉलम ए बी, रो इंटू कॉलम ए सी, रो इंटू कॉलम बी सी। ठीक है, तो अब ये नल मैट्रिक्स कब होगा? ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए बी, ए सी, बी सी, ये नल मैट्रिक्स होना चाहिए। कब? तब इफ एंड ओनली इफ, ये तब होगा जी नल मैट्रिक्स। अब बी सी 0 होना चाहिए। यहां पे बी सी 0 कब होगा जी? बी इधर बी और सी इज 0। भाई बी सी तो 0 तभी होगा ना, ये जो बी सी है, बी सी 0 कब होगा? जब या तो बी 0 हो या फिर सी 0 हो। और ये जो ए स्क्वायर प्लस बी सी है, ये 0 कब होगा? अब बी सी में से कोई एक बार 0 है ही, तो ये टर्म तो 0 होनी ही है। अब ये पूरा एक्सप्रेशन 0 तब आएगा जब ए भी 0 हो। ए 0 होना चाहिए, तो ए 0 होना चाहिए, बी सी में से कोई एक 0 होना चाहिए। अब अगर ए 0 होगा तो ए बी भी 0 होगा, ए सी भी 0 होगा, बात खत्म, और कुछ चाहिए नहीं हमारे को। यानी या तो ए 0 होना चाहिए, ए 0 होना चाहिए, और साथ में बी और सी में से कोई एक 0 जरूर होना चाहिए। तो ये जो आपके पास गिवन ऑप्शंस हैं, इनमें से आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, ए हैज टू बी 0 एंड ईदर बी इज 0 और सी इज 0, ये करेक्ट ऑप्शन है जी। बाकी ए बी सी तीनों 0 होना जरूरी नहीं है, ए इज इक्वल टू सी होना जरूरी नहीं है, ए इज इक्वल टू बी होना जरूरी नहीं है। डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ए 0 होना चाहिए और बी या सी में से कोई एक 0 होना चाहिए। ठीक है, सो डी इज दी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपका ये डी करेक्ट ऑप्शन है। राइट? ठीक है जी।